हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ में। आज दोस्तों मैं बात करूंगा यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि रिज़ल्ट में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या स्कैम के या कुछ चीज़ों के ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्या मुद्दा है, क्या मामला है, मैं बताना कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, 25 मई को आप जानते हैं 25 मई को होता है एग्ज़ाम, और 25 मई को एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 17 से 18 दिन में दोस्तों, यानी कि कल 11 जून को आता है रिज़ल्ट जब आता है तो कुछ शॉकिंग चीज़ें पता चलती है। शॉकिंग चीज़ें क्या हैं, देखिए ये कुछ आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ रोल नंबर्स हैं ये जो मैंने लगाया है। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देख पाइएगा तो यहाँ पे देखिए 11, 20, 45, 3 ये लास्ट वाला नंबर देखिएगा, और लगातार कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रोल नंबर आए हैं, यानी कि एक ही सेंटर के लगातार कुछ रोल नंबर हैं जो यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों यहाँ देखिए 11, 20, 54, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 55 देख सकते हैं, यहाँ पे 53, 54, 55, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगातार 3 ऐसे जो छात्र हैं जो बैठे हैं उनका नाम आया है। अब क्या ये दोस्तों आप महज इत्तेफाक है या कोई और चीज़, ये तो समय बताएगा और सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन तो उठा ही सकते हैं कि 55, 54 और 53 ये लगातार कैसे हुआ। और एक ही नहीं दोस्तों, ऐसे मैंने 4 केस मैं आपको और बताऊँगा। देखिए यहाँ पे 11, 21 और 8, 14, यहाँ देखिए 15, यहाँ देखिए 16, एक ही नंबर। मैं ये क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग सेम है सबका। और ये 14, 15, 16 दोस्तों, तो एक ही सेंटर के लगातार 3 जो स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर है वो क्वालिफाई किए हैं। तो ये लगभग ऐसा लगता है कि 5 से 6 लाख लोग जो देते हैं दोस्तों एग्ज़ाम, वो इतना जो है दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि जो इत्तेफाक है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लगातार 3 रोल नंबर वाले एक ही सेंटर के निकल जाए। मैं आपको और बताता हूँ। चलिए यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और मैंने देखे, आप अपने जो पीडीएफ है वहाँ भी आप ऐसे नंबर्स आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ का कह रहा है दोस्तों, यहाँ आप देख पाएंगे अगर नीचे, तो देखिए यहाँ पास और यहाँ देखिए 0830718, यहाँ 19 और 2, यानी कि 18, 19 और 20 लगातार दोस्तों देख पाएंगे। 18, 19 और 20 ऐसे रिजल्ट हैं जो लगातार क्वालिफाई किए हैं रोल नंबर, यानी कि एक ही सेंटर के होंगे। एक ही सेंटर के होंगे तो ये लगातार 3 जो लोग हैं वो क्वालिफाई किए हैं। मैंने आपको 3 केसेस बता दिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जो निकल के आ रहे हैं मोस्टली यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए 14-15 हज़ार लोग जो क्वालिफाई किए हैं प्री में, सबका तो ऐसे देख पाना, सब ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए देख पाएंगे 0117730, 0117731, यानी कि 30, 31 और 32 दोस्तों, 30, 31 और 32, इतना ज़्यादा इत्तेफाक। कम से कम मैंने 4 एग्जाम्पल तो मैंने यही दिए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो वहाँ पे छूट गए होंगे, सकता है नज़रों में नहीं आए होंगे किसी के। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये पता नहीं है क्या है ये, कि ये इत्तेफाक हो सकता है या सही में ये चीज़ें हुई हैं। तो अभी इसको कह पाना मुश्किल है, बहुत जल्दी भी होगा। लेकिन दोस्तों ये ऑब्ज़र्वेशन की चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की, या तो जो यूट्यूब में सोशल मीडिया में बहुत सारे जो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं ऐसे सारी चीज़ों की, उसी के बारे में मैंने यहाँ पे आप सभी से बात करने की कोशिश की है, आप सभी देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ और ट्रांसपेरेंसी तो ऐसे भी यूपीएससी में थोड़ा कम ही होता है। वो बोलते हैं कि है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि पिछले कई साल से, यानी कि 1 से अब 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल पहले आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, जैसे पूजा खेड़कर का केस, अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं दोस्तों, लगातार फ्रॉड के केसेस आते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंसी। और आप देखिए दोस्तों अभी तुरंत, जैसे कि बहुत सारे लोग जो फेल हुए हैं, आप देखेंगे वो उठा रहे हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या यूट्यूब में आप बहुत सारे देखेंगे कि उनके दोस्तों उनके जीएस में लगभग 90 to 95 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, और सीसेट भी उनका ठीक ठाक है दोस्तों, लगभग 85 कई लोग का है, कई लोग का 70 आ रहा है, लेकिन स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं, वो अभी भी देखने की ज़रूरत है। हालांकि वो पता लगभग नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए बहुत
ऐसा यूपीएससी बोलते हैं, बहुत गोपनीय तरीके से वो काम करती है और ऐसे चीज़ों के बारे में वो सवाल नहीं खड़े करने देती है, और जो खड़ा करता है उसको पूछती भी नहीं है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे हम केस डालेंगे, लड़ेंगे, उस चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आ रही हैं दोस्तों। यूट्यूब में ही बहुत सारे जो संस्थान हैं या तो जो चलाते हैं, और अभी आप देख सकते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमेंट्स में भी बहुत सारी निकल के आ रही हैं कि हमारा जो जीएस है, जीएस दोस्तों, जीएस बहुत सही गया था। देखिए जीएस में मैंने आपको बताया 90 लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीसेट में भी दोस्तों 70 के लोग के 75 भी आ रहे हैं। तो वो दोस्तों वो लोग फिर भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। और ऐसे दोस्तों जो रेयर केस है, रेयर केस ही बोलेंगे इनको, क्योंकि देखिए ये दोस्तों ये एक ही सेंटर के लगभग 3 लोग, एक ही सेंटर के 3 लोग, इधर भी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये एक ही सेंटर के 3 लोग, एक ही सेंटर के 3 लोग, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही सेंटर के लगातार 3 लोग, 4 ऐसे एग्जाम्पल हो, 4 या 12 दोस्तों ऐसे लोग हैं जो लगातार कर देते हैं। तो क्या ये धांधली है या और चीज़ें कुछ हैं, ये अभी समय ही बता पाएगा दोस्तों वो तो। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ आप सभी के सामने आनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो बस दोस्तों ये इतना ही है। इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे अपने आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता चलना चाहिए। और देखिए अवेयरनेस है, ये एक अवेयरनेस आएगी दोस्तों इससे कि क्या ये सही हो रहा है, क्या हम ये सही अपना आप बोल सकते हैं दोस्तों सही विरासत इसको बना रहे हैं। हम इतने गोपनीय रहते हैं, गोपनीयता की बार बार हम अब बोलते रहते हैं दोस्तों। यूपीएससी भी बहुत गोपनीय तरीके से काम करती है, लेकिन यूपीएससी पे भी दोस्तों वो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन दोस्तों लगातार उनसे भी गलतियां हो रही हैं, तो उनको सारी चीज़ों उनको वापस लानी चाहिए। देखिए चाहे वो कट ऑफ का मामला हो, ऐसा हम सब सोच रहे थे कि दोस्तों 70 to 80 के पास जाएगा, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि 90 वाले भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो क्या ये 85 या 90 के करीब चला जाएगा जैसे 2024 में गया था? तो दोस्तों ये भी सवाल है। आप सभी जानते हैं कट ऑफ अभी पता नहीं चलेगा, कट ऑफ कब पता चलेगा? आप सभी जानते हैं कट ऑफ पता चलेगा अगले साल, यानी कि 2026 में। 2026 में ही 2025 का दोस्तों जो आंसर की वो आएगी। आंसर क्यों आएगी? क्योंकि वो कुछ समय पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 का जो दोस्तों प्री का एग्ज़ाम होता है, उसका जो आंसर की है, उनसे आंसर की अभी 2025 का जो प्री था उसके 4 दिन पहले आता है दोस्तों। तो ये हम क्या करेंगे, 4 दिन पहले जो आता है उसका हम क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों हम तो 2025 के साइकिल में घुसने वाले हैं, और जब उस साइकिल में हम घुसने वाले हैं तो हम क्या करेंगे 2024 के आंसर की को देख के दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है। मैंने आंसर की पे जो आई हैं दोस्तों, ऐसे भी आप 3-3 क्वेश्चन जो है दोस्तों आप ड्रॉप कर देते हो। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, 3-3 क्वेश्चन आप ड्रॉप कर देते हो। 2024 में आप 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए, आपने 2023 में 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए, आपने 2022 में 1 क्वेश्चन ड्रॉप किए। तो ये क्या चल रहा है दोस्त? अब हर साल यूपीएससी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ड्रॉप करती है। आपने 2024 में तो हद कर दिया, आपने 2024 में 3-3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। 3-3 क्वेश्चन आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, आप एक क्वेश्चन मान लें कि एक क्वेश्चन को आप समय दे रहे हैं 1.5 मिनट आप दे रहे हैं, जितना भी आपका समय है, यानी कि आधा 1.5 मिनट भी आप दे रहे हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नल एंड वाइड घोषित किया जाता है, तो ये आपका समय तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में चला गया, समय चला गया। तो और समय ही ऐसी चीज़ है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट तो समय ही ना, लेकिन हमारे पास समय, आप क्वेश्चन को जो दोस्तों ड्रॉप करते हो वो, लेकिन आपका वो जो समय वहाँ वो होता है दोस्तों, उसको तो आप ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि समय तो आप उतना ही लेते हो। देखिए ये इसका मैंने वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे। मैं इस वीडियो के लिंक आपको डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। जो आंसर की है दोस्तों उसमें भी ऐसा है कि आपने 3 क्वेश्चन तो खैर ड्रॉप किए, वो बात अलग है, लेकिन आप जो सही क्वेश्चन है दोस्तों आप देखेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट का वो आया था दोस्तों कि बजट कौन पेश करता है, किसके बिहाफ में पेश करता है। लेकिन दोस्तों देखिए आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, 112 में लिखा है दोस्तों प्रेसिडेंट, लेकिन क्वेश्चन में आया था प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को यूपीएससी ने सही माना है, लेकिन वो है प्रेसिडेंट। तो देखिए आप कितना फंडामेंटल मिस्टेक कर रही है ना यूपीएससी, फंडामेंटल मिस्टेक कर रही है यूपीएससी। तो ये क्या ये जायज़ है दोस्तों? क्योंकि
हम हर साल लगभग बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, वो सारे तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यूपीएससी दोस्तों तो ड्रॉप कर देती है। और ऐसे जो फंडामेंटल गलतियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया बजट के संदर्भ में, बजट वाले जो हुआ था प्रेसिडेंट और पीएम वाला, उसमें आप पीएम को सही देते हो जबकि आर्टिकल 102 हमारा कहता है प्रेसिडेंट। तो ये कितना गलत है देखिए। आप ऐसे करेंगे, फंडामेंटल जो मिस्टेक है वो कमिट करेंगे, और हम जो है दोस्तों एस्पिरेंट है वो पढ़ते जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, इस पे हमारा बस तो है नहीं, इस पे बस किसका है, यूपीएससी का। और इसमें आप कहते हैं कि हम गोपनीयता बरतेंगे, तो ऐसी कैसी गोपनीयता दोस्तों। हम आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों उनको सबको बताइएगा, अवेयरनेस फैलाइएगा। तो कम से कम जो आंसर की है, आंसर की तो आप अभी दे दें। देखिए, अब आप समझिए दोस्तों, होता क्या है कि 2025 का मान लो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब हम 2026 के जो फेल हुए 2026 के सर्कल में लगेंगे। लेकिन दोस्तों 2025 में जो फेल होते हैं, वो फेल होते हुए अपना इम्प्रूवमेंट किस में करेंगे। मान लो कुछ इम्प्रूवमेंट करना है किसी को, तो इम्प्रूवमेंट किस बिहाफ में करेंगे, क्योंकि आंसर की तो आप 2026 में दोगे ना। आंसर की जो आएगी वो आपकी 2026 में आएगी। 2026 में कब आएगी, 2026 में प्री का एग्ज़ाम कब है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन जब भी होगा तो आप 4 दिन पहले आप दोगे आंसर की 2025 का। तो हम 4 दिन पहले वो आंसर की का क्या करें, आप बताइए। 2025 का आंसर की 2026 में, 2026 के प्री के 4 दिन पहले आप दोगे, तो हम उस आंसर की का करेंगे क्या, क्योंकि हम तो 2026 वाले साइकिल में बिजी हैं। और 2025 का जो बच्चा जो फेल हुआ है वो इम्प्रूवमेंट तो कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपने आंसर की टाइम में नहीं दी। आंसर की आप 1 साल बाद क्यों देते हो, सबसे पहले ये आप बताना चाहिए। हम और दूसरा देखिए दोस्तों, आप इतने बड़ी संस्था हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो आप, लेकिन ड्रॉप को जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्यों करते हो। और आपके जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का हमेशा गुण गाते हो, ट्रांसपेरेंसी का खुद का ट्रांसपेरेंसी क्या है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, एथिक्स में हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यूपीएससी की खुद की अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये खुद दोस्तों उसकी साख जो है वो खतरे में है। आप बताइए ना कि कौन कौन सी चीज़ें आप खुद गोपनीयता को बरतने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ओबीएस सर्टिफिकेट, ओबीसी से जो सर्टिफिकेट है उसमें धांधली हो जाती है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उसमें धांधली हो जाती है। आप जो फॉर्म फिलिंग है दोस्तों, फॉर्म जो फीलिंग है उसमें आप बदलाव करते हो, ये सब सही है। और उसके बाद आप अभी कुछ दिन पहले ओटीआर का आया था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, इसमें आप अपडेट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन जो असली चीज़ है, जो सच में जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है। जो ड्रॉप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ देखिए, जो आप मिस्टेक करते हैं, फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं उसको, जबकि सुधारने की अधिक आवश्यकता है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अगर देखिए कितना, अब कितना विडंबना है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने गोपनीयता के नाम में ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बस आपको अपडेट करना था कुछ चीज़ों के साथ, और आऊँगा इसी अपडेट्स के साथ और कभी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।